आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है और उसे अगर आप पोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पर्सन है और उसकी बहुत सालों से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में मेडिक्लेम पॉलिसी चली आ रही है तो जनरल ट्रेंड ये होता है कि हर साल 2 साल में उसका प्रीमियम बढ़ता है, और अगर 8-10 साल हो चुके हैं तो जो पहले साल का प्रीमियम था और 10वें साल का प्रीमियम है उसमें ड्रास्टिक और सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है। प्रीमियम बढ़ने के कारण मैंने ये देखा है कि कई बार मेरे इन्वेस्टर्स मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो कुछ और सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। ऐसे समय में उनको दूसरी कंपनी के आरएम्स का या मार्केटिंग कंपनीज के रिलेशनशिप मैनेजर्स का फ़ोन आता है कि सर अगर आप हमारी कंपनी में इस पॉलिसी को पोर्ट करवा लेते हैं तो आपको प्रीमियम इतना कम पड़ जाएगा, या इसी प्रीमियम में हम आपको ये एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं। होता क्या है, जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कर रहे हैं तो उसका जब पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो उसमें क्वेश्चन होता है कि आपको पहले से कोई बीमारी है क्या, और जनरली इन 10 सालों में कुछ ना कुछ बीपी शुगर वगैरह कुछ बीमारी हो जाती है, और आरएम उस फॉर्म को भरते समय सभी बीमारियों में नो 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 लिख देता है। नई कंपनी में पॉलिसी जाने के बाद अगर साल 6 महीने के अंदर 2 साल के अंदर कुछ होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम देने से कंपनी इनकार कर देती है इस बेसिस पे कि आपने फॉर्म भरते समय हमको लिखा था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, आपने झूठ बोलकर पॉलिसी लिया या आपने मिस इन्फॉर्मेशन हमको दी। तो पोर्ट करते समय अगर ये लिखते हैं कि मुझे ये बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तो इस बात की संभावना है कि कंपनी उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर देगी। तो पोर्ट करते समय आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि न सिर्फ कंटिन्यूटी बेनिफिट मिले बल्कि क्या आपको कोई पुरानी बीमारी है उसके सारे कॉलम प्रॉपरली आपको दिखा करके भर दिए गए हैं। मेडिक्लेम लेते समय आप सस्ते प्रीमियम के झांसे में ना आए, हर चीज को देख समझ कर ही पॉलिसी को पोर्ट करवाने का फैसला लें।